subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. चलिए guys, डाउट क्लास। पहला डाउट है कि ये जो माइन होते हैं, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, कैन दे बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और नॉट? ये डाउट है। Yes, sir. Thank you, sir. ठीक है, यूज़ करते हैं। जैसे ए ने क्वेश्चन पूछा, योर पेन इज नॉट गुड। बी कहता है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, माइन इज द बेस्ट। मान लीजिए उसने ऐसा बोला, माइन इज द बेस्ट, तो इस माइन का क्या मतलब निकला होगा? क्या कहना चाह रहा होगा? माइन इज द बेस्ट यानी कि वो ये कहना चाह रहा है मेरा मेरा वाला जो है वो सबसे बेस्ट अच्छा है। यानी कि अगर मैं यहाँ से खाली माइन कहता हूँ तो माइन का मतलब समझा जाएगा मेरा वाला, जो भी यहाँ पर नाउन है वो सब मिलाकर के क्या हो गया, एक हो गया माइन। हम माइन के बगल में नाउन तो नहीं दिखा पाएंगे, ये तो गलत है ना, तो आप सबको पता है, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि माइन बैग इज़ द बेस्ट, ऐसा कह पाएंगे क्या? सोचिए, ऐसा नहीं कह सकते, नो सर। ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन कोई बंदा पहले से ही बैग के बारे में बात कर रहा है, पेन के बारे में बात कर रहा है, मान लो कि पेन, मोबाइल, बैग, etc ऑलरेडी बातें चल रही हैं, कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन अबाउट द थिंग, किसी भी चीज़ के बारे में कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो दोबारा उसका नाम नहीं लगा सकते हैं। जैसे अगर आप बोलते हो कि यार आपने बात कर लिया आपके मोबाइल की कि यार हिज मोबाइल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ओके, योर मोबाइल इज़ सो, बट, मतलब बंद कीजिए ऑडियो, पूरा कागज़ फरफरा रहा है आपका। तो हिज मोबाइल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, उसका मोबाइल, तो हमने जब हिज लगाया तो यहाँ पर देखो मोबाइल लगाना पड़ा ना, ये मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लगाना पड़ा। मैं योर लगा रहा हूँ तो यहाँ भी मोबाइल लगा रहा हूँ मैं, क्या देख तेरा मोबाइल तो सो है, मतलब ठीक ठाक है, बट मेरा वाला तो एकदम वर्स्ट है यार, तो मेरा वाला, अब मुझे मोबाइल नहीं बोलना है तो मैं सीधा बोलूँगा माइन, सीधा माइन इज़ द वर्स्ट। यहाँ पर कोई वन कुछ नहीं लगाना, माइन के अंदर मेरा वाला मोबाइल ये सब कुछ आ गया इसके अंदर। कैसे पता चलेगा कि मैं मोबाइल की ही बात कर रहा हूँ, कोई बता सकता है? क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मोबाइल के बारे में बात हो रहा है। अगर कहीं पर ऐसा सेंटेंस लिखा रहे कि माइन इज़ द वर्स्ट, तो किसी के चाचा भी बता पाएंगे कि किस बारे में बात हो रही है? बताइए। नो सर। ठीक है, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि भैया क्या माइन, कुछ भी तो यहाँ कहीं कुछ लिखा ही नहीं और लिखना अलाउड भी नहीं, तो क्या समझोगे, नहीं समझ सकते। तो जिस बच्चे ने पूछा है कि हम शुरू में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, उनके लिए आंसर यह है कि पहले अगर कॉन्वर्सेशन चल रही हो किसी बारे में तब आप लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा कि उसका बेटा हर सन इज़ नॉटी, उसका बेटा शरारती है, ओके। मेरा बेटा माय सन इज़ वेरी जेंटल, बहुत जेंटल है, बहुत सीधा साधा है, बट यहाँ मैंने बोला बट तुम्हारा वाला वो तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तुम्हारा वाला तो बड़ा इंटेलिजेंट है, बट योर्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट।
तो मैंने यहाँ पर योर्स के बाद कुछ भी नहीं लिखा, योर सन या कुछ ऐसा नहीं, योर्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मतलब तुम्हारा वाला। और कौन? बेटा, क्योंकि बात किसकी हो रही है पहले से? बेटे की हो रही है, तो हम ऐसे बोलेंगे योर्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो ये हो गया आपका पहला डाउट क्लियर। सर एक सेंटेंस था सर, जैसे कि ऐसे भी सेंटेंस होता है ना सर डिग्री में, माई पेन इज बेटर देन योर, तो यहाँ पे भी सर सही होगा या योर पेन? चलिए आइए, ये भी डाउट है, तो डाउट दूसरा डाउट है, डाउट नंबर 2 ऐसा बोल के चले। डाउट नंबर 2 है भाई, क्या है? यस डिग्री। डिग्री में हम किस डिग्री की बात कर रहे हैं? कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव, यस सर। कंपैरेटिव डिग्री, ठीक। अब बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा, इस बीच में टोका टोकी प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक लड़की है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, बंद कर लीजिए। यूट्यूब पे ऐसे कंप्लेन आते, लोग कहते हैं सर आपके बच्चे कैसे हैं, पीछे बोल रहे होते हैं बैकग्राउंड में। बंद कर लीजिए। ये एक लड़की है, और यहाँ भी एक लड़की है। अब ये लड़की कह रही है यार तू तो मुझसे ज़्यादा अच्छी है यार, ये लड़की कह रही है। यहाँ पर एक मान लो एक रेशमा है, रेशमा कह रही है तू मुझसे ज़्यादा अच्छी है। तो आपने जनरली सुना होगा अंग्रेजी में यू आर बेटर देन मी, हाँ या ना? सुना है कि नहीं सुना है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। ग्रामर इसको गलत मानता है, हालांकि स्पोकन में खूब चलता है, गलत है सर, बट यस सर, इट रॉन्ग। इज यूज्ड इन स्पोकन है। इसका ऐसा लिख देता हूँ कि स्पोकन में बहुत चलता है, बट ये गलत है, ये रॉन्ग है। आई होगा सर। अब नो, ग्रामर कहता है गाइस, एज पर ग्रामर। अब इसे मैं जल्दी बताता नहीं, बताने का मतलब आपको लगेगा साला सब हम गलत ही बोल रहे हैं, तो फिर बोल क्या रहे हैं? ठीक है, यस सर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड। इसीलिए मैं यू नहीं आर बेटर देन मी, ओके। ये तो हमेशा ही ये तो बोलते हमेशा सर। बोलते आ रहे हैं, अब तक बोलते आ रहे हैं। हालांकि स्पोकन में चल रहा है, मैं ये भी लिख रहा हूँ साथ में ना कि इट इज़ यूज्ड इन स्पोकन, स्पोकन में चल रहा है, बट अगर पेपर में आ जाए तो ये गलत माना जाएगा। अच्छा, तो अब ग्रामर कहता है कि एज पर ग्रामर सब्जेक्ट की तुलना दूसरे सब्जेक्ट से होती है ना कि ऑब्जेक्ट से होती है। पर ऑडियो ऑफ कर लीजिए ना, दूसरे सब्जेक्ट से होती है ना कि ऑब्जेक्ट से। जैसे यहाँ पर ये लड़की है, ये एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पर एक लड़की है, ये भी एक सब्जेक्ट है, यू नो। तो एक सब्जेक्ट की तुलना दूसरे सब्जेक्ट से हो रही है कि ये सब्जेक्ट बेटर है कि ये सब्जेक्ट बेटर है, यू नो, ऐसे तुलना होती है। तो वहाँ पर ग्रामर कहता है कि आप ऐसे लगाओ, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज़ करना चाहिए। सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई होता है, और क्या क्या होता है? आई, यू, he, दे, ही, वी, इट, ये सब होता है ना, ये सब हाँ, होता है, इट, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? मी, माइन, मी, माइन, बस 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 बस। मैं अपना काम खुद ही कर लेता हूँ, रुक जाइए। मी, माइन, अरे माइन कहाँ चले गए आप? माइन तो प्रोनाउन होता है, ये वो वाला प्रोनाउन होता है पजेसिव प्रोनाउन। मैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट में आई का मी हो जाता है, यू का तो यू रहेगा, ही का हिम यू हो रहेगा, जाएगा, ही का शी का हर, हिज, वी का विकास, ही का अस, दे का देम, देम, इट का तो इट ही रहेगा। ये ऑब्जेक्ट वाला है और ये सब्जेक्ट वाला है ना। तो अगर मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट लगाता हूँ कि तुम मुझसे बेटर हो, तुम मुझसे बेटर हो,
तो तुम एक सब्जेक्ट हो गया, यू आर बेटर। अब मैं तुलना कर रहा हूँ, तुलना कौन से सब्जेक्ट से? एक यू सब्जेक्ट हो गया, अब एक सब्जेक्ट मैं हूँ, तो मैं कौन सा हूँ? आई हूँ ना। I. I am. तो इसकी जो पूरी अंग्रेजी होती है गाइस, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा I है am. यूट्यूब पे, जिसको चैलेंज करना है चैलेंज कर दो, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। देख लीजिए, यू आर बेटर देन आई एम। I am. ये है You are better than I am. हाँ, ये है करेक्ट इंग्लिश, मतलब ये पूरा सेंटेंस हुआ। जैसे यू आर की तुलना किससे हो रही है? Better than आई I. एम से, देख रहे हो? यू, सर ये कभी कोई नहीं बोलता सर। मैं आ रहा हूँ सारे उसी लोग पर, बेटर देन मी बोलते रहते हैं। उसी पर मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कह तो रहा हूँ कि अगर किसी को ये गलत लगता है तो मुझे चैलेंज कर दीजिए, मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके सीना ठोक के बोल रहा हूँ। ये है करेक्ट। फिर इसका शॉर्ट हुआ, इसका शॉर्ट हुआ यू आर बेटर देन Better than आई पे, I. आई पे रुके। उसके बाद फिर आई बोलना अच्छा नहीं लग रहा था यार, क्या आई आई, लोगों ने इसको क्या बना दिया? यू आर बेटर देन मी। बना तो दिया, स्पोकन में बहुत यूज होता है, लेकिन ये रॉन्ग है, मतलब ग्रामेटिकली रॉन्ग है। मैं लिख देता हूँ ग्रामेटिकली रॉन्ग, बट ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। सर हम लोग भी यही बोलते हैं। सारे लोग बोलते हैं, एक से एक पढ़े लिखे लोग यही बोलते हैं, डोंट वरी। अच्छा, एक और अभी अभी खत्म नहीं हुआ, सुनिए ना। एक सेंटेंस, एक सेंटेंस है, द स्टेयरिंग ऑफ माई कार इज बेटर देन योर कार। इसकी कोई हिंदी बताएगा? सर मेरे कार का स्टेयरिंग मेरे कार तुम्हारी का कार से स्टेयरिंग तुम्हारी कार मेरे कार से। का स्टीयरिंग आपकी गाड़ी स्टीयरिंग से आता है। सही या गलत? गलत। सही है सर। या ज़रूरी नहीं कि मैं खाली खाली गलत ही लिखूंगा, हो सकता है सही भी लिख दूं गलत मैं। है सर। योर सर आएगा सर। योर आएगा सर। योर से आएगा। सर जो जो स्टीयरिंग है ना वो कार से तुलना कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी कार है उससे तुलना नहीं कर रहे हैं सर। जो दूसरी कार की स्टीयरिंग से तुलना करना था सर। बिल्कुल करेक्ट बोला इन्होंने। अब देखिए, सिर्फ एक पार्ट की कंपेयर हो रही है। सुपर सुपर। एक कार है, इस कार में एक स्टीयरिंग है, यहाँ भी एक कार है, इस कार में भी एक स्टीयरिंग है, यहाँ पर इस कार का मालिक है, यहाँ पर भी इस कार का मालिक है। ये कह रहा भाई मेरे कार की स्टीयरिंग तेरे कार से बेटर है, तो स्टीयरिंग कार से बेटर होगी कि स्टीयरिंग इसकी स्टीयरिंग से बेटर होगी? खुद सोचिए, खुद सोचिए ना। कार की आखिर स्टीयरिंग की तुलना स्टीयरिंग से होगी, स्टीयरिंग की तुलना कार से थोड़ी होगी, स्टीयरिंग से होगी। इस टायर की तुलना इस टायर से होगी ना, समझ रहे हैं? कोई बोले यार यार भाई मेरे कार की टायर तो तेरे कार से बेटर है, अरे तेरे कार से नहीं, तेरे कार के टायर से बेटर है। टायर से। तो ये होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक महिला है और इस महिला ने एक झुमका पहना है, और इधर भी एक महिला है, इसने भी झुमका पहना है। कह रहे मेरा झुमका तो तुझसे बेटर है, तो मेरा झुमका तुझसे बेटर है कि तेरे झुमके से बेटर है? सोचिए। ये सर, सर ये भी इसमें हो सकता है ना कि दो चीजों की तुलना जब बराबर की होती है उन्हीं में होता है, ये एक समान होते हैं। जी, बट जनरली लोग गलती क्या करते हैं, हाय मेरा झुमका तो तुझसे बेटर है, ऐसा बोलते हैं ना। तो तुझसे बेटर है मतलब कहाँ झुमका कहाँ भाई? तो अब कैसे होगा? सर लेकिन ऐसा नहीं होगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। जैसे सर झुमका का जो जिक्र है वो पहले ही आ चुका है, तो अगर मैं ऐसे बोलूँ भाई मेरा झुमका तेरे से बेटर है, तो सर वो अंडरस्टूड नहीं होगा वहां पे पहले से ही। आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं, तनिक दम धरिए, आ रहे हैं, रुकिए। ओके सर। ओके, तो द स्टीयरिंग ऑफ माई कार इज बेटर देन द स्टीयरिंग ऑफ योर कार। तुलना हो गई? ठीक है। यस। अच्छा, इसको शॉर्ट, अब इसका मैं शॉर्ट दिखाता हूँ क्योंकि बोलने में तो बड़ा अजीब लगेगा ना, दो दो बार स्टीयरिंग स्टीयरिंग बोल रहा है। इसका शॉर्ट वर्जन फिर हुआ, शॉर्ट ऐसे हुआ कि द स्टीयरिंग ऑफ माई कार इज बेटर देन। अब यहाँ पर स्टीयरिंग को अभी अच्छे ग्रामर में स्टीयरिंग को दोबारा यूज न करके वहाँ पर दैट लगाते हैं। आपको नहीं पता देख लीजिएगा, देन दैट ऑफ योर कार, कभी ऐसा लिखा रहे, देन दैट ऑफ योर कार। द स्टीयरिंग ऑफ माई कार इज बेटर देन दैट ऑफ योर कार। एक ये तरीका हुआ। अब मैं कहता हूँ कि माई सन इज
बेटर देन योर सन। यहाँ तक क्लियर है? माई सन इज बेटर देन योर सन। ओके यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। तो अब मैं इसी को ऐसे कह सकता हूँ कि माई सन इज बेटर देन, सिर्फ यहाँ पे मैं योर्स अगर कर दूँ तो पता चल जाएगा ना बात किसकी हो रही है? यस 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 सर। सन की हो रही है। माई सन इज बेटर देन योर्स, तो योर्स का मतलब योर सन। ये एक शॉर्टकट तरीका है जो कि करेक्ट तरीका है। सर ये कार वाले में अप्लाई नहीं होगा? कार वाले में अप्लाई हो सकता था, लेकिन वहाँ स्टेयरिंग के ऊपर हो गया, फिर बड़ा मुश्किल है। फिर स्टेयरिंग को कैसे हाईलाइट करेंगे, फंस जाएगा हाँ जी। स्टेयरिंग। अगर ऐसा रहता है कि मेरी कार तेरे कार से बेटर है, तब आसान हो जाता। ऐसा रहता ना कि माई कार इज, मान लो, बेटर देन योर कार, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि माई कार इज बेटर देन योर्स। मैं योर्स बोलूँगा तो बंदा समझ जाएगा कि अच्छा बात कार की हो रही है। लेकिन वो स्टेयरिंग लगाऊंगा तो बड़ा मुश्किल है कि योर्स के बाद वो हाँ कार जी। समझेगा कि स्टेयरिंग समझेगा, ये मुश्किल हो जाएगा। तो ये इसलिए दिक्कत हो जाता है। पूरे आइटम को ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। माई बैग, मतलब यहाँ मैं किसी चीज़ का नाम ले रहा हूँ, माई बैग, तो एक तरफ मेरा बैग होगा तो एक तरफ आपका बैग होगा, तभी तो मैं तुलना करूँगा। तो मैं कैसे बोलूँगा? माई बैग इज बेटर देन, या तो मैं योर बैग पूरा बोलूँगा, या माई बैग इज बेटर देन योर्स, योस ऐसे बोल देंगे। अच्छा, अगर मैं बोलूँ, एक और एग्जांपल है कि माई बैग इज बेटर देन रजनीज बैग। मान लो किसी लड़की का नाम लेना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा ना, रजनीज बैग। यस और नो? करना यस पड़ेगा। सर। रजनी का एपोस्ट्रोफी बैग। एस भी तो वही फीलिंग देता है ना, पोजीशन की। अब मुझे ऐसा बोलना, माई बैग इज बेटर देन, अब मुझे बैग नहीं बोलना हो तो खाली मुझे रजनीज पे आके रुकना पड़ सकता है ना, ऐसा करना पड़ेगा। खाली रजनी नहीं बोल सकते। अगर गलती से ऐसा बोल दोगे कि माई बैग इज बेटर देन रजनी, तो पता है क्या हो जाएगा कि रजनी से अच्छा तो मेरा बैग है। समझ रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है? एस का कमाल हो जाएगा। हाँ, तो अगर आपने ये एस छोड़ दिया तो आपका बैग रजनी से ज़्यादा अच्छा, मतलब रजनी का उतना मेकअप करना, ब्यूटी पार्लर जाना सब खराब, बैग अच्छा हो गया। सोच लीजिए। तो जो लोग गलतियाँ करते हो देख लीजिए। जैसे मैं कहता हूँ कि माई, सपोज कि माई बॉटल इज बेटर देन सोनूज बॉटल। ये एकदम करेक्ट है, आप समझ रहे हो ना? मेरा बॉटल सोनू के, Yes, sir. ये के है ना, के सोनू हाँ के जी। बॉटल से अच्छा है। अब मैंने बोला माई बॉटल इज बेटर देन, और मैं खाली सोनू पे चुप हो जाऊं, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? मेरी बॉटल सोनू से अच्छी है। यानी कि सोनू इतना बड़ा इंसान है, उससे अच्छा मेरा बॉटल हो गया, तो ये Yes, sir. अंग्रेजी गलत हो जाएगी। रॉन्ग है। तो फिर हमें अगर बॉटल छुपाना है, अगर बॉटल नहीं बोलना है, तो हमें सोनू नहीं बोलना होगा, सोनूज बोलना होगा। माई बॉटल इज बेटर देन, सोनू। तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा सोनूज बात बॉटल की कर रहा है, यानी कि मेरी बॉटल सोनू वाले से अच्छा है। सोनू के वो बॉटल यहाँ अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये बॉटल है, तो यहाँ भी सोनूज के बाद कोई ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं लगाया, मतलब वो ऑब्जेक्ट कौन सा है? वो बॉटल ही है, अंडरस्टूड हो जाएगा। यह है कहानी, ठीक है। और रही बात समथिंग और नथिंग की, वो तो एक ही फैमिली है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वो तो करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, करेक्ट। ठीक है, चलिए गाइस। सर ये गेट और कीप पे भी कुछ बता दो सर। गेट और कीप। अरे चलिए, तो अब बताइए कि योर लैपटॉप इज बेटर देन माय लैपटॉप बेटर देन मनीषा, क्या ये सही है? सर गलत है। मनीषाज होगा। गलत हो गया ना? कहाँ मनीषा और कहाँ लैपटॉप है? मनीषा, मनीषा गुस्सा हो जाएगी सर। तो योर लैपटॉप इज
बेटर देन better than Manisha's मनीषाज। मनीषाज। मनीषाज या मनीषाज लैपटॉप। या लैपटॉप पूरा बोल दो, अगर लैपटॉप छुपाना है तो मनीषाज कर दो। सर ये फर्स्ट टाइम सुना है सर, एग्जैक्ट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा सर। ओके सर, मनीषाज लैपटॉप सर, क्योंकि हमने हमेशा सुना अपोस्ट्रोफी एस के बाद कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट लगता है, जैसे मनीषाज लैपटॉप, मनीषाज बैग। जी। सर हैट्स ऑफ सर, सीरियसली। तो ये सब है। तो हालांकि स्पोकन इंग्लिश में लोग बाग गलत बोल देते हैं और चल भी जाता है, जैसे आपने ये सुना होगा, जैसे कोई ऐसा बोलता है कि टुडे टुडे इज संडे, खूब सुना होगा, नहीं, it is Yes, Sunday sir. today. है ना। अब स्पोकन में लोग खूब बोलते हैं, बट ग्रामर क्या कहता है कि इट इज संडे टुडे, Sunday today. ऐसे बोलता है। बट स्पोकन इस बात पे सर मुझे किसी ने गलत कहा था कि टुडे इज संडे जो है ये सही है, और मैं जब आपसे पढ़ी थी तो मैं ये बोली थी कि इट इज संडे टुडे होगा, तो गलत कहा गया था मुझे इस बात के लिए। टुडे इज संडे सही होगा। हाँ, तो ये वाला क्लिप मैं भेजूंगी उसको। भेजिएगा और ऐसे तमाम लोगों को वीडियो दिखाइए, बोलिए कि भैया तनिक सुधर जाइए, ठीक है। जी सर। ओके। ओह गॉड। अच्छा, जो लोग गलत को सही बोलते हैं, मैं आई जस्ट वांट टू नो अबाउट देयर कॉन्फिडेंस लेवल, कि इतने कॉन्फिडेंट कैसे रहते हैं, उनको लगता है बिल्कुल सही है, कैसे उतने यस confident सर, यस सर। घरे पड़े सर इंडिया में। हैं? ये कमाल है, उनको सलाम है, सैल्यूट है उनको, बतिए नहीं सुनता है सर कोनो। सैल्यूट है। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए, अब गाइस बहुत बड़ा डिफरेंस मैडम ने पूछा है कीप और पुट का ना। बहुत लंबा लेसन है ये तो। ना हो जाएगा, Keep and put. आराम से हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन कीप एंड सर एक गैट का भी पूछा था सर, गैट का। जी जी जी, सर आते गैट, इस पे कर लेते हैं, इस पे पहले कर लेते हैं कीप एंड पुट। देखिए, एज पर ग्रामर के अनुसार होता क्या है, जिस चीज़ को आप कहीं पर हमेशा रखते हो, तब आप उसके लिए कीप का यूज़ करते हैं। पहली चीज़, फर्स्ट पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये आपका वार्डरोब है, वार्डरोब समझते हैं ना, कपड़े उपड़े रखते यस हैं। तो जनरली आप अपने कपड़े वार्डरोब में रखते हो, जनरली मतलब 99% मान लो आप यहीं रखते हो। तो यानी कि आपके जो कपड़े हैं, उस कपड़े का घर कौन सा हो गया, ये वार्डरोब हो गया, यही हो गया ना। जब भी कपड़ा जिस्म से उतरेगा, विराजमान कहाँ होगा, इधर हो जाएगा। तो अगर बोलना है बेटा शर्ट अलमीरा में रख दो, तो पुट या कीप, तो परमानेंटली अलमीरा में रखा जाता है, तो क्या वहाँ बोलेंगे, कीप बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक फ्रिज है, और आप दूध लाते हो, कुछ भी लाते हो, फट से फ्रिज में डाल देते हो, तो एक तरीके से दूध की जगह क्या बन गई, वो फ्रिज ही बन गई, उसका घर बन गया। तो अजय सुनते हो, दूध रखना दीजिए फ्रिज में, तो पुट या कीप, तो कीप होगा, कीप याद रखिए। तो जिसकी परमानेंट जगह बन जाए, एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं कि दूध को फ्रिज में रख दो, कीप द मिल्क इन द फ्रिज भी बोल सकते हो, और इनटू भी लगा सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा मोशन दिखाना हो तो इनटू भी लगा सकते हो, ऐसे इन द फ्रिज चलता है। ओके, अच्छा, मान लीजिए कि आप अलमीरा में रखते हैं, तो कैसे बोलोगे, कीप द शर्ट इन द अलमीरा, वार्डरोब या अलमीरा, जो भी आप कहते हैं उसका, ये हो गया। तो ये तो कीप का पहला यूज़ हो गया। दूसरा यूज़ है कि जैसे कोई गाय रखता है, सुना होगा कि मैं गाय रखती हूँ, गाय पालती हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, बफेलो रखता है, कोई गोट रखता है, ETC। डॉग भी आएगा, डॉग भी रख सकता है, या डॉग ETC, कैट कर दें ऐसे। तो वहाँ भी ऐसा बोला जाता है कि जैसे आपने बोला कि मेरे अंकल ना गाय वाय पालते हैं, गाय रखते हैं, तो ऐसे माय अंकल कीप्स अ काऊ, तो कीप्स अ काऊ का मतलब कि एक तरीके से इसको पालना समझ लो,
पशुपालन में होता है, जैसे गाय पालते हैं या उसको रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, ये Yes, sir. इस सेंस में भी हम कीप का यूज़ करते हैं। तो कभी कहीं लिखा आ जाए कि ही कीप्स गोट्स, वो बकरियां रखता है, मतलब पालता है उसको, रखता है मतलब ऐसा नहीं कैसे, उसके यहाँ बकरियां रहती रहती है, मतलब वो एक तरीके से कोई बिजनेस होगा या पालता होगा, ये फीलिंग आती है। ओके। और बाकी अगर हम किसी को ऐसे बोलते हैं कि यू आर अ कीप, तो फिर ये क्या हो गया, एक गाली भी हो गई गाली, हाँ। एक गाली हो गई। ओ शी इज माई कीप। इन हिंदी इट इज कॉल्ड रखैल, नाम तो सुना ही होगा। तो दिस इज इट साउंड्स लिटिल डर्टी। तो कीप के इतने हो गए। अब आते हैं पुट पर। सारे लोग ऐसे शांत कैसे हो गए? गाली तो गाली है, उसमें क्या हो गया? आप थोड़ी दे रहे हो किसी को। नहीं सर, सारे कैसे शांत हो गए? सर यस सर। सर एक मेरे घर सर सुधा दाना का बोरा आता है सर गाय को खिलाने के लिए, उसमें भी कुछ ना बच्चों से रिलेटेड लिखा होता है कीप, और वे सर याद नहीं आ रहा है मुझे। दूर रखना, दूर रखना। फ्रेजल दूर वर्ब। रखना, दूर वो रखना दो होता होते है। हैं, फ्रेजर हो गई ना, वो तो दो एक्चुअली वो चीजें। फ्रेजल वर्ब कीप हो अवे। गया। फ्रेजल ओके, वर्ब सर। जो है इसका मतलब अलग होता है। फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है, ऐसे मैं कहता हूँ कीप अवे, तो जैसे उन्होंने कहा कि दूर रखना। दूर रखना। ओके। तो ये सब फ्रेजल वर्ब के अंदर आते हैं। इसकी तो जैसे कीप के अलग होते हैं, पुट के अलग होते हैं, सुना होगा ना, गेट के अलग होते हैं। यस यस सर। तो आपको Yes, sir. रखना पड़ेगा, तो वो थोड़ा अलग होगा। वो अच्छा, पुट का देख लीजिए। सुधा बोरा है। तो जब किसी चीज को टेम्पररी कहीं रख देते हैं तब पुट का यूज करते हैं। अब जैसे कि आप दूध को रखते तो फ्रिज में हो, लेकिन अभी बोला कि अच्छा रुको ना, टेबल पे रख दो, मैं रख दूंगी फ्रिज में। अब आप अपने पति को कह रहे हो कि ऐसे सुनो, दूध को अभी टेबल पे रख दो, मैं बाद में फ्रिज में रख दूंगी। तो टेबल पे रखना और फ्रिज में रखना, तो दोनों के लिए अलग अलग वर्ड यूज होगा, है ना। अभी टेबल पर रख दो मतलब टेम्पररी रख दो, तो क्या होगा? पुट ऑन द टेबल। Put the milk द मिल्क ऑन द On the table. on the table, मैं रख दूंगी फ्रिज में। I will keep it टेबल। in the fridge। In the fridge. अब देखो, एक ही मिल्क के लिए हम एक जगह पुट बोल रहे हैं, एक जगह कीप बोल रहे हैं। देखो, बोल रहे हैं। पुट मतलब टेम्पररी, कीप मतलब Permanent. परमानेंट। अच्छा, उसके बाद पुट का मतलब है कि जैसे आप सब्जी भाजी नमक वमक रखते हो ना, ये सारी चीज़ें पुट में आ सकती हैं, रख सकते हो। जैसे कि किसी चीज़ में कुछ डालना, जैसे कि आपने नमक डाल दिया तो बोल सकते हो कि पुट सम सॉल्ट, थोड़ा नमक डाल दो। पुट सम वाटर, थोड़ा पानी डाल दो। ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो पुट का। तो ये छोटा सा डिफरेंस था। सर पुट मीन्स पहनना भी होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पुट ऑन योर सॉक्स। फ्रेजल वर्ब है डियर, फ्रेजल वर्ब। उसमें ऑन Okay. लगेगा तो फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। मैंने कहा ना कि पुट के कुछ फ्रेजल वर्ब्स आते हैं। देखिए, आपको याद जब करना पड़ेगा ना, गेट का, पुट का, कीप का, टेक का, एक का। इटीसी, बहुत सारे हैं। इनके फ्रेजल वर्ब्स याद करने पड़ेंगे। फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब का मतलब जैसे गिव का भी होता है, मतलब होता कुछ और है, मतलब कुछ और होगा, दिखेगा कुछ हो। जैसे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है गिव अप, तो अब कोई सोचेगा अच्छा गिव मतलब देना, देना, अप मतलब ऊपर। अच्छा, ऊपर देगा कोई? ऊपर देना। है तो अजीब नहीं कि अरे भैया ऊपर दोगे गिव अप। जबकि गिव अप का मतलब क्या होता है? किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना। छोड़ देना, किसी चीज को एकदम त्याग देना। उसी तरीके से गिव के अंदर इन लगा दो, तब तो फिर एकदम अनर्थ निकलेगा। अच्छा, गिव मतलब देना, इन मतलब अंदर अंदर देना, अजीब नहीं हो गया? तो गिव इन का मतलब होता है हार मान जाना, हार मान जाना। तो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो ये रटेंगे तभी होगा, इसका कोई उपाय नहीं। रट्टा सर गिव अप भी तो हार में ही आ जाता है ना सर। एक तरीके से Give up. छोड़ दिया तो हाँ, हाँ हो गया। बट ये प्योर गिव इन, प्योर हार मानने के लिए। गिव अप के अंदर जैसे आपका कोई सिगरेट Okay. पीने की आदत है, तो आप स्मोकिंग को भी गिव अप कर सकते हो। और आपने कहीं पर सोचा कि मैं आज अंग्रेजी में फर्राटेदार बनूंगी, लेकिन आपने गिव अप कर दिया, मतलब उस
सपने को ही छोड़ दिया, यू नो, हार मान ली। हाँ। हार सर इसका एक एग्जांपल देना सर गिवन का। ओके। व्हेन आई डिटरमिन आई नेवर गिव इन। जब मैं ठान लेता हूं तो मैं कभी हार नहीं मानता, यू नो, ये है। never give up। तो ये है जी। सर गेट का और बता दीजिए आप। हाँ जी। अब रही बात कि किसी ने गेट का यूज पूछा है, राइट, यही है ना। डाउट नंबर क्या है ये मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट डाउट है ये, नेक्स्ट डाउट। देखिए, गेट, गेट का पहला इस्तेमाल गाइस बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। गेट एक ऐसा वर्ब है जो स्टेट के चेंज को दिखाता है। स्टेट के चेंज को दिखाता है। स्टेट का मतलब कोई राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब अवस्था है। जैसे यहां एक लड़की है, ये लड़की अभी बहुत खुश है, बहुत हैप्पी अवस्था में। तो इसकी जो करंट अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? हैप्पी वाली अवस्था है। हैप्पी। हैप्पी। अब इसकी इस हैप्पी अवस्था में परिवर्तन होगा, चेंज होगा। देखना चेंज कैसे होगा। यहाँ पर एक लड़का आया, उसने बोला कि अरे सुनो सुनो, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। तो क्या ये खुश रहेगी? नो रहेगी? सर। नहीं नो रहेगी। सर। जैसे Sad इसने हो बोला जाएगी। तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, इसकी अवस्था अचानक हैप्पी से किस में बदल गई? इसमें सैड में, Sorrow। सैड हो गई, सैडनेस में बदल गई। तो अनहैप्पी। अब अवस्था चेंज हो गई। अब मैं बोलूं यार वो लड़की तो उदास हो गई, तो उदास हो गई मतलब पहले खुश थी तभी तो बदल करके उदास हो गई, इजंट इट? तो जैसे मैं बोलूंगा कि वो उदास हो गई तो मैं शी तो बोल दूंगा। अब वो जो अवस्था बदला है उसके लिए हमें वर्ब लगाना पड़ेगा गेट, और सेकेंड फॉर्म गेट का क्या हो गया? गॉट। शी गॉट सैड। सैड। ये जो गेट है ये टेंस के हिसाब से बदलेगा। पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या लग गया? गॉट लग गया। कि शी गॉट, यूं समझो कि वो हो गई, क्या हो गई? उदास। उदास। यस। अच्छा, अभी देखना एग्जाम्पल देखिए, अवस्था कैसे बदलती है। यहाँ पर एक लड़की है और इसकी अवस्था ये है कि लड़की कुंवारी है। कुंवारी की इंग्लिश क्या होती है? अनमैरिड। अनमेरिड। अनमैरिड। सर मेडन के होता है ना सर? बैचलर भी होता है ना? हाँ, बैचलर मर्दों के लिए होता है, मेडन मेडन है ना? लड़कियों के लिए बैचलरेट हो जाएगा। लेकिन अनमैरिड ज़्यादा बोलते हैं, सिंगल ज़्यादा बोलते हैं, ये बोलते हैं ना। ये सब ज़्यादा बोलते हैं। फाइन। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये लड़की भाई अभी अविवाहिता है तो हम कहते हैं शी इज़ अनमैरिड, ऐसे बोलते हैं ना, शी इज़ अनमैरिड। मतलब इसकी अभी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है कि अविवाहिता है। अब अचानक इसकी शादी हो गई तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ इसकी अवस्था में? देखिए, अनमैरिड से बदलकर किस में तब्दील हो गई है? मैरिड। मैरिड में तब्दील हो गई। अब तब्दील होने के लिए वर्ब कौन सा चलेगा? गेट चलेगा। गेटिंग। तो जब मैं बोलूंगा कि उसकी शादी हो गई, शी गॉट मैरिड, मैरिड। मैरिड। ठीक है, जैसा टेंस है। अच्छा, उसकी शादी हो रही है, शी इज गेटिंग। शी इज गेटिंग मैरिड। तो अब गेटिंग मैरिड का मतलब देखो देखो अवस्था बदल रही है, देखो बदल रही, यू नो, शी इज गेटिंग मैरिड। वो उसकी अवस्था एक साल बाद बदलेगी, वो अगले साल शादी करेगी। शी विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। अगले साल अवस्था बदल जाएगी। तो इस गेट के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहीं पर, गेट टेंस के मुताबिक चेंज होगा। पहली बात, चेंज होगा मतलब गेट, गेट्स, गेटिंग, गॉट होता रहेगा। ठीक है, याद रखना, होता रहेगा। दूसरा, ये गेट, गेट्स, गेटिंग, गॉट के बगल में क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। वो एडजेक्टिव V3 भी हो सकता है, V3 भी हो सकता है, या नॉर्मल हो सकता है, यू नो, नॉर्मल हो सकता है।
नॉर्मल मतलब जैसे गॉट ब्यूटीफुल, इस तरह से भी हो सकता है। और B3 वाला क्या होगा, जैसे वो एक्साइटेड हो गया तो मैं क्या बोलूँगा, ही गॉट शी गॉट एक्साइटेड, एक्साइटेड। इस तरीके से बोल सकते हैं। तो चेंज को दिखाता है, परिवर्तन को। सर एडजेक्टिव का आईएनजी भी होगा सर, आएगा, आ सकता है। दिस ING वाला अगर लगा के देखे, एक बार लगा के देखते हैं। शी गॉट इंटरेस्टिंग। जैसे मैं बोलूँ कि दिस क्लास गॉट इंटरेस्टिंग, दिस क्लास गॉट, हाँ हो सकता है, थोड़ा चांस कम है बट हो सकता है, ये एडजेक्टिव भी तो है, हो सकता है। इट गॉट इंटरेस्टिंग। फाइन गाइस, तो बताइए तो इसका मतलब क्या निकला सर, दिस क्लास गॉट इंटरेस्टिंग? मतलब ये होती क्लास जा जो रही है, है। जैसे ये क्लास मतलब पहले नॉर्मल कुछ रहा होगा ऐसे ही, अचानक ये बदल कर किस में बदल गया, इंटरेस्टिंग हो गया। इंटरेस्टिंग। मतलब इंटरेस्टिंग क्लास हो गया, दिलचस्पी भरा क्लास हो गया, लवली क्लास हो गया, इस तरीके से। अगर कोई नॉर्मल है और वो अचानक सदमे में आ जाए, मैं बोलूँगा यार वो तो सदमे में आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा, ही गॉट शॉक्ड। शॉक्ड। तो यहाँ पर शॉक्ड हमारा एडजेक्टिव है, और ये तो टेंस के हिसाब से मैं बदल दिया, मैं बोलूँगा कि भाई तुम ना सदमे में आ जाओगे फ्यूचर, तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट शॉक्ड। ये तो रोज सदमे में आ जाती है, शी गेट्स शॉक्ड, शॉक्ड डेली। तो आपका ये जो शॉक्ड है ये हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि एडजेक्टिव है। क्या बदल रहा है, गेट बदल रहा है। क्या बदल रहा है, हाँ जी। क्यों बदल रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग बदल रहा है। जैसा सर गेट का मतलब मिलना भी होता है, जैसे कहते हैं आई हैव गॉट न्यू जॉब। मैंने अभी मैडम एक ही इस्तेमाल गेट का कराया है ना, देखिए गेट का पहला यूज कराया है। हाँ जी, हाँ तो जी। पहले एक को क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस सर। धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो पहले एक एकदम हाँ या ना बोल दीजिए, आया कि नहीं आया। यस सर, मुझे तो आ गया। यस सर। अब आइए, अब आइए गेट के दूसरे इस्तेमाल पर आइए। ठीक है, गेट का अगला यूज किसी चीज को रिसीव करना होता है, कोई चीज आपको मिल गई, रिसीव करना होता है। जैसे आपने बोला कि यार मुझे एक नौकरी मिल गई, यानी कि आपने उस नौकरी को पा लिया, रिसीव कर लिया, आपके पास वो पहुंच गया। तो यहाँ भी आप क्या बोलोगे, आई गॉट अ जॉब। आई गॉट अ लवली फ्लैट, एक तरीके से आपको एक अच्छा सा फ्लैट मिल गया, कम दाम में मिल गया या जैसे मिल गया, तो आई गॉट अ लवली फ्लैट। ओके, आई गॉट अ पेन येस्टरडे, मतलब कहीं से मुझे कल एक पेन मिल गया, किसी ने दिया होगा, जैसे भी मतलब मुझ तक पहुंच गया। ओके, जैसे हम कहेंगे कि तुम्हें जॉब मिल गई क्या, तो कैसे बोलते हैं, हे हैव यू गॉट अ जॉब। इस वे में भी हम गेट का इस्तेमाल करते हैं गाइस। तो ऊपर वाला जो गेट था वो परिवर्तन दिखा रहा था, और ये जो नीचे वाला गेट है ये जो आपको कुछ मिल जाता है, रिसीव या मिलना दिखा रहा है, प्राप्त होना, तो ये वो दिखाता है। ठीक है, तो ये भी एक गेट हो गया। एक गेट होता है गाइस, इसको बोलते हैं कॉजिटिव का गेट, नाम तो सुना होगा। तीसरा गेट है, इसको बोलते हैं कॉजिटिव। जैसे मैं बोलूँ कि मैं, ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे, अभी आप डाउट में देख रहे हो, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई विल गेट यू बीट। तो देखो कितना अच्छा गेट का इस्तेमाल है, तो ऐसा भी गेट आपको मिलेगा। फाइन, उसके बाद सर यहाँ पे बिटेन एडजेक्टिव है सर। ये क्या है वो हम पॉजिटिव में सीखेंगे, ये अभी आप टेंस में पहुंचे नहीं हो, ये सब सीख के क्या होगा पॉजिटिव में। ये एक हाँ V3 है ये। तो सर जो सॉक्ड है सर, उसको विल आपने बताया था कि V3 जो होता है, जो चीज पहले से हो चुकी है तब उसका इस्तेमाल करते हैं। और सर फ्यूचर में कैसे पता चलेगा कि वो हो चुका है तब हम एडजेक्टिव लगाए हैं। फ्यूचर में तो सर होने की संभावना होती है, ना होगा या नहीं होगा। विल लगा हुआ है ना वहाँ पे।
तो होगा तो सॉक्ड ही होगा ना, दूसरा मैं चीज थोड़ी ना हो जाएगा। मैं बालिका को मैं समझा देता हूँ, अभी थोड़ा समझ कम है। नहीं सर, बोलते जला हुआ है तो बर्न लगाते हैं, तो वो पास्ट जल चुका है पहले से, फ्यूचर में कैसे पता चलेगा कि वो चीज, फ्यूचर में कहते जलेगा। आंसर देने दीजिएगा, ओके सर। अपना ही चलाइएगा, देने न दीजिए। देखिए, ये लड़की है, बहुत खुश है अभी, ठीक है, एकदम पूरा हैप्पी है, हंस रही है, ठाके मार रही है, क्या बोलते हैं भोजपुरी में, दांत फाड़ रही है, ठीक है, दांत चिहाड़ रही है। दांत चियार रही है, अच्छा सॉरी, तो पूरा दांत चियार ले है, ठीक है गुड गुड। आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जो यूट्यूब पे देखेगा पहले तो हंसेगा, हंसे तो हंसे, देखिए जरा, तो पूरा खुश है। ये कौन सा टाइम है इसका, प्रेजेंट टाइम ना है। अब यस सर। अब मैं इसको यहाँ पे बैठ करके कह रहा हूँ कि सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाऊंगा कि तुम एकदम सदमे भरी अवस्था में हो जाओगी। तो किस अवस्था को प्राप्त हो जाओगी, सदमे वाली जो अवस्था होती है, तो सदमे वाली अवस्था की अंग्रेजी ही क्या है, शॉक्ड। यानी कि मैं जब तुम्हें कुछ बोलूंगा तो तुम हैप्पी से परिवर्तित होकर किस अवस्था में चली जाओगी, जिस अवस्था में लोग शॉक होने के बाद जिस अवस्था में रहते हैं ना, एकदम बुझे हुए, एकदम घबराए हुए, उस अवस्था में चली जाओगी। अभी गई नहीं हो। शॉक्ड कैसी अवस्था है, जब कोई बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाता है, बहुत झटका लगता है, तो किस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, शॉक्ड। तो अगर मैं तुम्हें खबर सुनाऊंगा तुम इस अवस्था को प्राप्त हो जाओगी, तो तुम फ्यूचर में भी इसी अवस्था में जाओगे। अगर तुम अभी सदमे में हो तो मैं बोलूंगा यू आर शॉक्ड, ऐसा बोलूंगा ना, यू आर शॉक्ड, कि तुम सदमे में हो। लेकिन तुम सदमे में चली जाओगी, तुम किस में चली जाओगी, सदमे में। यू विल, कैसे बोलूंगा, यू विल गेट शॉक्ड। तो शॉक्ड का मतलब है कि यूं समझो कि यू विल चेंज, मतलब तुम अभी हैप्पी से चेंज होकर किस में एंट्री मार लोगी, शॉक्ड वाली अवस्था में। ऐसे होता है। तो तुम्हारे ये सर समझ गए। यही जवाब है तुम्हारे सवाल का। ओके सर एक सेकंड, थैंक यू सर। कि जो बर्न होता है सर, जलना, तो उसमें बोलते हैं ना कि यू विल गेट बर्न, उसमें थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, किसी वर्ड में थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं ना, उसकी पूछ रही थी वो शायद। आप भी वही हैं भाई, वो भी समझ गए, इस वाले से वो भी समझ। इसी के बड़े भैया हैं आप, देख लीजिए, आइए देखिए, ये बर्न है, बर्न एक वर्ब है, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, बर्न्ट होता है। तो बर्न्ट जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो करेगा ही। जैसे मैं टेंस में बोलूँगा कि मैंने उस घर को जला दिया, तब भी मैं यही बोलूँगा ना कि आई हैव बर्न्ट दैट हाउस, ये तो टेंस है। लेकिन मैं इसको एडजेक्टिव की तरफ यूज़ करूँगा कि यह घर जला हुआ है, यह घर जला हुआ है, मैं कैसे बोलूँगा, दिस हाउस इज बर्न्ट। अब मैं अगर फ्यूचर में बोलूँ कि ये घर अभी अच्छा है, ये प्रेजेंट टाइम है, घर बहुत अच्छा है, एकदम लवली कूल, मैं बोलूँ ये घर ना जली हुई अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, जल जाएगा, मतलब अभी अच्छा है, कुछ देर बाद किस अवस्था में तब्दील हो जाएगा, जली हुई अवस्था। तो जली हुई अवस्था मतलब व्हाट, बर्न्ट, बर्न्ट। तो मैं क्या बोलूँगा, दिस हाउस विल गेट बर्न्ट। क्या तकलीफ है बताइए भाई साहब, क्या तकलीफ है। सही है सर, कुछ ना, मेरी समझ में तो आ चुका था सर, मुझे तो पता था, तो कहला इसको सपोर्ट बट किया जा रहा है। मैंने उनको इसलिए सपोर्ट किया था कि वो ये पूछना चाह रही थी थर्ड फॉर्म क्यों लगाते थे, जैसे कि बर्न, जलना, बर्न्ट, वो इसलिए। अच्छा सपोर्ट था, जिसको सपोर्ट करो कह रही हम तो समझिए गए उस वाले सेंटेंस से समझी थी वो सर। ओके फाइन गाइस, तो अब ये जो गेट है ना, इसके बहुत इस्तेमाल है, तो मुझे लगता है कि हम जब आगे सीखेंगे तो बहुत कुछ सीख ही लेंगे। अभी इतना काफ़ी करें, नहीं ये तो ये सब ना अलग अलग एडवांस टॉपिक है, समझ में जल्दी आएगा नहीं, अलग से सीखेंगे ना। फाइन गाइस।